की तरह हमारे यहाँ इस साल भी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जयंती मनाई जा रही है। इसके शुभलक्ष्य में सभी को डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर तथा बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती के शुभ अवसर को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। आज ही के दिन बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म महू में मध्य प्रदेश में हुआ था। हमारे बहुजनों को अंधेरी खाई में कई हजार सालों तक रखा गया था और जब बाबा साहब का जन्म हुआ, बाबा साहब समझदार हुए, तब हम बहुजनों का उद्धार हुआ और उस उद्धारकर्ता का आज जयंती हम बड़े हर्ष और उल्लास से पूरे भारतवर्ष में मना रहे, बल्कि केवल भारतवर्ष में नहीं, इस दुनिया में वर्ल्ड में 159 देशों में बाबा साहब की जयंती मनाई जाती है। क्यों मनाई जाती है? क्योंकि बाबा साहब ने किसी एक जाति विशेष के लिए, एक धर्म विशेष के लिए काम नहीं किया है, क्योंकि सभी जाति धर्मों को लिए जो काम किया है वो काम पूरे विश्व में एक प्रशंसा लायक है। भारत में तो बहुत सारे हम 85% बहुजन गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए थे, हर प्रकार की पीड़ा सहन करते रहे थे। जब बाबा साहब ने इस पीड़ा को झेला, समझा, जाना, तब उन्होंने सोचा जब मैं इतना पढ़ा लिखा इंसान होने के बावजूद अगर मेरे साथ इस तरह का भेदभाव, इस तरह का मेरे साथ छल होता है, तो न जाने मेरे समाज के जो बिना पढ़े लिखे लोग हैं, जो खेत खलियान करते हैं, गांव देहात में रहते हैं, तो उनके साथ किस तरह का व्यवहार होता होगा, ये सोचकर बाबा साहब ने अपना मिशन चालू किया, वो आंदोलन के तौर पे, और वहीं से शुरुआत हो गई। बाबा साहब ने हमारे जीवन में अंधकार को मिटाने की शुरुआत की और उसी महामानव की बदौलत आज हम यहाँ सूट बूट टाई कोट में हमारा जीवन बसर करते हैं। लेकिन आज भी कुछ जगह पे हमारे माता भगिनी के ऊपर अन्याय अत्याचार होते रहता है। इसकी वजह यह है कि हम संगठित नहीं है, हम एक नहीं है, हमारा फायदा कुछ चंद लोग उठाते हैं और उसी वजह से हमारी माता भगिनी के ऊपर अभी भी अन्याय अत्याचार होता है और उसकी दखल ना तो कोई प्रशासन लेता है, ना कोई न्याय व्यवस्था देती है। इसका बड़ा दुख होता है। इसके लिए हमें क्या करना है, पहले ये तय करना पड़ेगा। हमें पहले हमारे महापुरुष, जैसे हमारे महापुरुष